नमस्कार। 365 दिन 365 कहानियाँ श्रृंखला में आज हम भारतीय संस्कृति के अनमोल महासागर महाभारत से एक अत्यंत प्रेरक प्रसंग लेकर आए हैं। आज की कहानी है देवी रुक्मणी का संकल्प और श्री कृष्ण का शौर्य। विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मणी, जो मन ही मन द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थीं, लेकिन उनके हठी भाई रुक्मी ने उनका विवाह शिशुपाल से तय कर दिया था। कैसे एक प्रेम संदेश ने इतिहास बदल दिया और क्यों अभिमानी रुक्मी को कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों और कौरवों दोनों ने ठुकरा दिया। आइए जानते हैं आज के इस विशेष अंक में। विदर्भ देश के राजा भीष्मक के 5 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम था रुक्मणी। रुक्मणी की सुंदरता अनुपम थी और स्वभाव मृदुल। जब वह बालिका थी तभी श्री कृष्ण की प्रशंसा लोगों के मुंह से उसने सुनी थी और उन पर अनुरक्त हो गई थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मन ही मन उसकी यह इच्छा दृढ़ होती गई कि श्री कृष्ण की वह पत्नी बने और जीवन सफल करे। उसके परिवार के लोगों की भी यही राय थी, पर भीष्मक का बड़ा पुत्र रुक्मी श्री कृष्ण से बैर रखता था। जब उसे मालूम हुआ कि उसके पिता रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण से करने पर विचार कर रहे हैं, तो उसने पिता से आग्रह किया कि कृष्ण के बजाय चेदीराज शिशुपाल से रुक्मणी का विवाह होना ज़्यादा ठीक होगा। राजा भीष्मक वृद्ध थे और राजकुमार जिद्दी था। वह हठ पकड़ गया और ऐसा मालूम होने लगा कि शिशुपाल के साथ ही रुक्मणी का संबंध पक्का हो जाएगा। पर रुक्मणी श्री कृष्ण जी को जी जान से चाहती थी। वह देवी स्वभाव की थी। शिशुपाल जैसे राक्षसी स्वभाव वाले से उसका मन कैसे मिलता। पर उसे भय भी था कि शायद पिताजी उसकी इच्छा पूरी न कर सकेंगे। हठी भाई का ही उद्देश्य कहीं पूरा न हो जाए, यह सोचकर रुक्मणी व्याकुल हो उठी। सोच विचार के बाद उसने निश्चय किया और नारी सुलभ लज्जा को एक ओर रखकर एक ब्राह्मण पुरोहित के हाथ श्री कृष्ण के पास प्रेम संदेश लिख भेजा। पुरोहित से यह प्रार्थना की कि किसी प्रकार श्री कृष्ण को राजी करके उसकी रक्षा का प्रबंध करे। ब्राह्मण पत्र लेकर द्वारिका पहुंचा और श्री कृष्ण से मिला। रुक्मणी की व्यथा और प्रार्थना द्वारिकाधीश को सुनाने के बाद उसने वह पत्र श्री कृष्ण को दे दिया। पत्र में लिखा था, मैं तो आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरा हृदय आप ही की संपत्ति हो गई है। जो वस्तु आपकी है उसी की चोरी करने के लिए राजा शिशुपाल घात लगाए बैठा है। इससे पहले कि आपकी वस्तु शिशुपाल के हाथ पड़ जाए, आप यहाँ आएं और आकर उसको बचा लें। लेकिन मुझे प्राप्त करना सरल नहीं है। शिशुपाल और जरासंध की सेनाओं को मार भगाने के बाद ही आप मुझे प्राप्त कर सकेंगे। शौर्य दिखाकर वीरोचित रीति से आप मुझे ले जाएं। बड़े भैया ने निश्चय कर लिया है कि वह शिशुपाल के साथ मेरा ब्याह करेंगे। विवाह के दिन प्रथा के अनुसार मुझे पूजा के लिए गौरी मंदिर जाना होगा। साथ में सहेलियां भी होंगी। वह अवसर मुझे बचाने का हो सकता है, तभी आप मुझे ले जा सकेंगे। यदि आप यह न करेंगे तो मैं अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दूंगी, जिससे कम से कम अगले जन्म में आपको पा सकूं। द्वारिकाधीश ने पत्र पढ़ा, एक क्षण कुछ सोचा और रथ मंगाकर विदर्भ देश को रवाना हो गए। विदर्भ देश की राजधानी कुंडिनपुर की शोभा अनूठी हो रही थी। राजकन्या का विवाह होने वाला था, इसलिए नगर बड़ी सुंदरता के साथ सजाया गया था। विवाह की तैयारियां बड़ी धूमधाम से हो रही थीं। शिशुपाल अपने बंधु बांधवों के साथ आ पहुंचा था। ये सब के सब द्वारिकाधीश के शत्रु थे। उधर जब श्री बलराम ने सुना कि कृष्ण अकेले विदर्भ देश रवाना हो गए, तो वह बड़े चिंतित हुए। सोचा, विदर्भ नरेश की पुत्री के सिलसिले में ही कृष्ण वहाँ गया होगा। संभव है वहाँ कृष्ण अपने दुश्मनों से घिर जाएं और उसके प्राणों पर संकट आ जाए। यह सोचकर उन्होंने तत्काल एक बड़ी सेना इकट्ठी की और कुंडिनपुर की ओर
तेजी से प्रस्थान कर दिया। उधर विवाह के दिन राजकन्या रुक्मणी राजमहल से निकलकर गौरी मंदिर की ओर चली। साथ में सहेलियां और सैनिकों की एक बड़ी पलटन उसे घेरे हुए थी। मंदिर जाकर उसने विधि पूर्वक देवी पूजा की। पूजा के बाद रुक्मणी ने हाथ जोड़कर देवी से प्रार्थना की, देवी, तेरे चरणों में मैं सिर नवाती हूँ। मेरी मनोव्यथा तुम बड़ी अच्छी तरह जानती हो। मैं तुमसे क्या कहूँ? मुझे यही वरदान दो कि श्री कृष्ण ही मेरे पति बने। रुक्मणी जब मंदिर से निकली तो सामने श्री कृष्ण का रथ देखा। देखते ही उसकी ओर कुछ ऐसी खिंची हुई सी चली जैसे चुंबक की ओर लोहे की सुई। रथ के पास पहुंचते ही श्री कृष्ण ने सहारा लेकर उसे रथ पर चढ़ा लिया और सैनिकों तथा सहेलियों के देखते ही देखते श्री कृष्ण का रथ हवा से बातें करने लगा। सैनिक कुमार रुक्मी के पास दौड़े गए और इसकी सूचना दी। तुरंत ही रुक्मी ने सेना लेकर श्री कृष्ण का पीछा किया, पर रास्ते में ही बलराम जी की सेना मिली। श्री कृष्ण रुक्मिणी समेत उस सेना में आ मिले। दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। बलराम और श्री कृष्ण ने रुक्मी की सेना को तितर बितर कर दिया और विजय का डंका बजाते हुए द्वारिका लौट आए। वहां पहुंचने पर श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ विधि पूर्वक विवाह कर लिया। अभिमानी रुक्मी श्री कृष्ण के हाथों हार जाने के कारण बहुत ही दुखी हुआ। नगर में वापस जाते हुए उसे बड़ी झेप आई। विदर्भ न जाकर जहाँ श्री कृष्ण के साथ ये युद्ध हुआ था वहीं भोजकट नाम का नया नगर बसाकर वह रह गया। कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध के समाचार सुनकर रुक्मी एक अक्षौहिणी सेना लेकर युद्ध में सम्मिलित होने गया। उसने सोचा कि यह अवसर वासुदेव की मित्रता प्राप्त करने के लिए ठीक ही होगा, इसलिए वह पांडवों के पास पहुंचा और अर्जुन से बोला, पांडुपुत्र, आपकी सेना से शत्रु सेना कुछ अधिक मालूम होती है, इसी कारण मैं आपकी सहायता करने आया हूँ। शत्रु सेना के जिस हिस्से पर आप कहें मैं आक्रमण करने को तैयार हूँ। मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि द्रोण, भीष्म या कृपाचार्य इनमें से किसी एक को युद्ध में जीत सकता हूँ। मैं आपको विजय दिला दूंगा, अतः बताइए कि आपकी क्या इच्छा है। यह सुनकर अर्जुन हंसते हुए श्री कृष्ण की ओर देखकर रुक्मी से बोले, राजन, हम शत्रु की भारी सेना देखकर भय नहीं खाते, न हम इस शर्त पर आपकी सहायता चाहते हैं। आप बिना किसी शर्त से सहायता करना चाहते हों तो आपका स्वागत है, नहीं तो आपकी जैसी इच्छा। यह सुनकर रुक्मी बड़ा क्रुद्ध हुआ और अपनी सेना लेकर दुर्योधन के पास चला गया। पांडव हमें नहीं चाहते, इस कारण मैं आपकी सहायता को आया हूँ। रुक्मी ने दुर्योधन से कहा, यह बात है, पांडवों के अस्वीकार करने पर आपने हमारी तरफ आने की कृपा की, किंतु पांडवों ने जिसकी सहायता स्वीकार नहीं की, हमें उसकी सहायता स्वीकार करने की जरूरत नहीं। यह कहकर दुर्योधन ने भी रुक्मी की सहायता ठुकरा दी। बेचारा रुक्मी दोनों तरफ से अपमानित होकर भोजकट को वापस लौट गया। रुक्मी कर्तव्य से प्रेरित होकर नहीं बल्कि अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से कुरुक्षेत्र गया और अपमानित हुआ। युद्ध में तटस्थ होने के भी कई कारण होते हैं। कोई शांति प्रियता के कारण युद्ध में शरीक नहीं होते, कोई स्वार्थ, गर्व आदि राजसी गुणों के कारण, और कोई सुस्ती, भय आदि तामसी गुणों के कारण युद्ध से किनारा कशी करते हैं। मतलब यह है कि सबका कार्य एक जैसा होने पर भी उद्देश्य में अपने अपने स्वभाव के अनुसार आकाश पाताल का अंतर हो जाता है। महाभारत में बलराम भी तटस्थ रहे और रुक्मी भी, किंतु जहाँ बलराम सात्विक गुण से प्रेरित होकर युद्ध से हट गए, वहाँ रुक्मी को अपने राजसी गुण के कारण तटस्थ रहना पड़ा। भारतीय संस्कृति, लोक कथाओं और प्रेरक प्रसंगों की इस अनवरत यात्रा से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल गर्भनाल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि 365 दिन 365 कहानियाँ का कोई भी अंक आपसे मिस ना हो। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ
साझा करना न भूलें।